उसके बारे में बातें करेंगे। अपवा तंत्र से अभिप्राय है कि जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों के समूह को अपवा तंत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और तीसरा है अंशतलीय प्रवाहित नदियां। आज अपना टॉपिक है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों का पहला तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी जो है या गंगा तंत्र से अभिप्राय गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के समूह को, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के समूह को गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी, सर्वाधिक जल सतह वाली नदी और सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाली नदी है। गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के निकट धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी दोनों का उद्गम होता है संतोपथ हिमनद से, और विष्णु प्रयाग पर दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, दोनों नदियों का संगम होता है, और यहाँ विष्णु प्रयाग से इन दोनों की संयुक्त शाखा को अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के निकट संतोपंथ हिमनद से होता है। यहाँ से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और कर्ण प्रयाग में इसमें ऊपर से पिंडार नदी आकर मिलती है, इसके जल को लेकर आगे बढ़ती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी में ऊपर से मंदाकिनी व काली गंगा नदी आकर मिलती है, इनके जल को भी साथ लेकर आगे बढ़ती है। देव प्रयाग पर इसमें 7 से आने वाली इसकी बिल्कुल समांतर चलने वाली नदी भागीरथी नदी आकर मिलती है, और दोनों की संयुक्त शाखा या दोनों के संगम पर देव प्रयाग से ही इन दोनों की संयुक्त शाखा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी होगी। उसके बाद में आइए भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के निकट गोमुखी हिमनद से होता है। यहां से भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और इसमें टिहरी नामक स्थान पर नीचे से इसके समांतर आ रही भील गंगा नदी मिलती है, और दोनों की संयुक्त शाखा पे या दोनों के संगम पे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है, जिसकी ऊंचाई 260.7 मीटर है। यह भारत का ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। उसके बाद में भागीरथी नदी और भीलगंगा नदी दोनों इसमें मिलने के बाद में आगे बढ़ती हैं, और देवप्रयाग पर, कहां पर है? देवप्रयाग पर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और दोनों की संयुक्त शाखा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में आगे बढ़ते हुए इस पर ऋषिकेश नगर स्थित है, फिर आगे बढ़ती है तो धार्मिक नगरी है हरिद्वार, वो भी इसके किनारे पर स्थित है। उसके बाद में गंगा नदी आगे बढ़ती है, उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, बिहार में प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश से यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और वहां डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी जो है इसके किनारे पर उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर स्थित है, इलाहाबाद स्थित है, प्रयाग स्थित है, बनारस यानी कि वाराणसी इसके किनारे पर स्थित है। बिहार की राजधानी पटना
इसके किनारे पर ये गंगा नदी जो है इसकी यहां से यहां तक जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। इसके बाद में गंगा नदी जो उसकी सहायक नदियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो दो प्रकार की, एक तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां और दूसरी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। जैसे कि मैं अब इस साइड में चल रहा हूं तो ये मेरा बायां हाथ है और ये दायां हाथ है। इस साइड से मेरे में जो भी आगे मिलेगा उसको हम बोलेंगे बाईं ओर से आने वाला और ये दाईं ओर से। तो ये गंगा नदी है, इसमें ये नदियां जो मिलती हैं ये बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां और ये नदियां मिलती हैं ये दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सभी सहायक नदियों का जो उद्गम है वो नेपाल देश से होता है। किससे? नेपाल देश से। एक ही नदी ऐसी है महानंदा नदी जिसका उद्गम भारत के सिक्किम राज्य से होता है, पूर्व पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। सबसे पहले देखिए रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और राप्ती नदी, इन चारों नदियों का उद्गम नेपाल देश में होता है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में आकर किसे मिलती है? गंगा नदी। उसके बाद में गंडक नदी और कोसी नदी, इन दोनों नदियों का भी उद्गम कहां होता है? नेपाल देश में और भारत के बिहार राज्य में आकर गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आती है, इसका जल स्तर बढ़ता रहता है मानसून कालीन सत्र में। उसके बाद में महानंदा नदी, इसका उद्गम होता है भारत के सिक्किम राज्य में। कहां होता है? सिक्किम राज्य में और यह पश्चिम बंगाल में आकर गंगा नदी में मिलती है। ये थी गंगा नदी की बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। समझ में आ गया? उसके बाद में गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां दो हैं, यमुना नदी और पुनपुन नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सर्वप्रमुख सहायक नदी है, सर्वप्रमुख सहायक नदी है। और यमुना नदी की सर्वप्रमुख सहायक नदी चंबल है और चंबल की सर्वप्रमुख सहायक नदी बनास नदी। ठीक है, तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में ही यमुनोत्री के निकट बंदरपुर की पहाड़ी से होता है और यह उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होते हुए हरियाणा दिल्ली की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयाग के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी का उद्गम भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके दक्षिणी हिस्से से होता है और पश्चिम बंगाल में ही वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये गंगा नदी है, इसके बारे में आप यहां देखो गंगा नदी तंत्र, गंगा और ये जितनी भी सहायक नदियां हैं इनके सभी के समूह को बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। अब पश्चिम बंगाल से गंगा नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में, यहां इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता, पद्मा नदी के नाम से। किसके नाम से? पद्मा नदी के नाम से। अब इसी के समांतर ऐसे यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, भारत होते हुए भारत के दो तिब्बत के पठारी क्षेत्र होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है और वो बांग्लादेश असम से किसमें प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, असम से प्रवेश करती है और बांग्लादेश में वो मिल जाती है गंगा नदी में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से? जमुना नदी। जैसे ही दोनों नदियों का संगम होता है दोनों की संयुक्त शाखा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में ये मेघना नदी अपना पानी गिराती है बंगाल की खाड़ी में और डेल्टा का निर्माण करती है और डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। तो ये है गंगा नदी तंत्र। आपको ये वीडियो पसंद आया है? समझ में आया है? बताइए तो।
अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? संतोपंथ हिमनद से। शाबाश, वेरी गुड। जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? गोमुख हिमनद से। कहां से? उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ के निकट गोमुख हिमनद से। ये जो टिहरी बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी व भीलगंगा के मिलने से जो उसका संगम होता है उस स्थान पर। शाबाश, इसने उत्तर दिया है भागीरथी नदी और भीलगंगा नदी दोनों की संयुक्त शाखा पर टिहरी नामक स्थान पर यह टिहरी बांध स्थित है। शाबाश, बैठ जाइए। तो सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आया है? इसके नोट्स बनाने हैं, ये डायग्राम कॉपी पे उतारना है और इसके नोट्स बनाने हैं। इस वीडियो को समझ में आया है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और राजपाल सिंह दायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कल कोई नया वीडियो आए एजुकेशन से संबंधित या स्पोर्ट्स से संबंधित तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।